आज हम स्टडी करेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। इससे पहले हमने कंटिन्यू 2 वीडियो में फिनॉल बनाने के मेथड के बारे में हमने स्टडी की है। जितनी भी रिएक्शन आपको फिनॉल के बनाने की विधियों में करवाई है वो सारी के सारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और लगभग रिएक्शन है जो अल्कोहल से मिलती है। ठीक है, अब रासायनिक गुणों में ये याद रखना, जैसे हमने अल्कोहल में रिएक्शन की थी बिल्कुल वैसे के वैसे रिएक्शंस चलेगी। बस फ़र्क है कि यहाँ पे सब एरोमेटिक कंपाउंड, सब क्या बनेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। अब देखो फिनॉल का फॉर्मूला आपको मालूम है C6H5OH। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे रिएक्शंस लिखे आपको वैसे ही याद करनी है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले फिनॉल के रासायनिक गुणों के अंदर तक आवे, फिनॉल के रासायनिक गुणों में सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो है हमारे पास अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये 2 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो रिएक्शन क्या होगी, जैसे हमने अल्कोहल में क्या किया था, CH3CH2OH प्लस Na, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फिनॉल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C6H5OH, C6H5OH फिनॉल। इसकी रिएक्शन किससे होगी, सोडियम धातु से। किससे होगी, सोडियम धातु या सक्रिय धातु या एक्टिव धातु से इसकी रिएक्शन करते हैं। अब इसके कितने मोल लेंगे, 2 मोल, क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस यहाँ से विमुक्त करनी है। रिलीज किसको करना है हमें, हाइड्रोजन गैस को। जब ये 2 टाइम है तो सोडियम भी कितने टाइम होगा, 2 टाइम। तो क्या फॉर्मेशन बन जाएगा, 2C6H5ONA+। अब ये कैसे हुआ, ये अपन ने अल्कोहल में पढ़ा था। बस अगर यहाँ पे C2H5 होता तो अल्कोहल की रिएक्शन है और यहाँ पर C6H5 है, इसलिए ये फिनॉल की रिएक्शन है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम अम्लीयता का अम्लीयता का क्रम, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी याद रखना, सबसे ज़्यादा ये मेरे को अल्कोहल में इसलिए नहीं समझाया कि वो फिनॉल आएगा तब समझाना था, तो समझो ध्यान से। सबसे ज़्यादा एसिडिटी कौन होगी, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिटी या अम्लता शो करता। उसके बाद कौन शो करता बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी कौन है, 1 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल में भी सबसे ज़्यादा कौन एसिडिटी शो करेगा, मिथेनॉल। बट फिनॉल इज़ अ मोर एसिडिक कंपेयर टू ऑल अल्कोहल्स। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ क्वेश्चन बनता है फिनॉल अल्कोहल से, ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में। फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। क्यों, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है क्यों, फिनॉल इज़ अ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। वाई, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात अल्कोहल ROH, इसका आंसर क्या होगा ROH। जब हम अल्कोहल को ब्रेक करेंगे, इसमें से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव प्लस H+, इसे कहेंगे एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन इसका नाम है। ये बेंजीन और ये OH फिनॉल,
OH। यहाँ से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, तब क्या बन जाएगा, बेंजीन की रिंग O प्लस H+, ये कहलाएगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। समझ में आ गई बात। एल्कोहल से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बन जाएगा एल्कोक्साइड आयन, और फिनॉल से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। तो क्वेश्चन है फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी और फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फिनॉल में अनुनाद पढ़ा हुआ है आपके 11th में, रेजोनेंस। फिनॉल में अनुनाद प्रभाव तथा पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण रेजोनेंस इफेक्ट एंड डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। विस्थानीकरण का मतलब होता है डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब अनुनाद इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी ये एक साथ बताएंगे बाद में। फिलहाल अभी अपन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, बाद में मैं आपको फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझा दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन मूव का। तो बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के उसके अंदर फिनॉल का रेजोनेंस समझाएंगे। अभी अपन रिएक्शन कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर में इतना ही क्वेश्चन काम का है हमारे, तो मैं अगली रिएक्शंस काम में ले लेता हूँ, ठीक है ना। फिनॉल का रेजोनेंस मैं अलग से टॉपिक बना के उसके अंदर समझाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए कोई ये ना सोचे या ये बार बार क्वेश्चन नहीं करे इसका रेजोनेंस बताइए, अलग से टॉपिक बनाएंगे इसके लिए। क्लियर। अगली रिएक्शन है हमारी एस्टरीकरण। याद होना चाहिए अल्कोहल में भी हमने क्या पढ़ा था, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन या एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया होगी बेटा, एसिटिल क्लोराइड की, फिनॉल की होगी, क्योंकि हम फिनॉल पढ़ रहे हैं। तो फिनॉल की अभिक्रिया किससे होगी, एसिटिल क्लोराइड। अब आपको एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और दूसरी बात अपन ने क्या कहा था, फिनॉल क्या काम में ले रहे हैं हम, फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH, ये फिनॉल बन गया, ठीक है। अब एसिटिल क्लोराइड, अब एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी रिएक्शंस कर पाओगे। एसिटिल क्लोराइड Cl COO3 आपको याद होना चाहिए। मैंने एसिटिल क्लोराइड अभी तक कम से कम 3 बार लिख दिया है, CH3 C+O और Cl, ये क्या कहलाता है, एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड किससे रिएक्शन करेगा, फिनॉल से। अब देखो हमें एस्टर बनाना है और एस्टर का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के दिया है कि एस्टर का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा, ऑक्सीजन बनेगी पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन बनेगी पार्शियल पॉजिटिव। अब NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में फिनॉल जो होगा वो एसिटिल क्लोराइड, ये फिनॉल है ये एसिटिल क्लोराइड है, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से HCl रिमूव होगा। पहला काम क्या होगा, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव होने के बाद में एसिटिल क्लोराइड से हमें क्या सब्सटेंस रिमेनिंग रहेगा, CH3 C+O, CH3 C+O। और यहाँ से क्या रिमेनिंग रहेगा हमारे पास, O, C6H5O, C6H5, ये कहलाएगा एस्टर।
ये मिश्रित एस्टर कहलाएगा, मिश्रित, क्योंकि इसमें ये एरोमेटिक यौगिक है और ये एलिफेटिक यौगिक होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? इस तरह से एस्टर हमने पहले भी अल्कोहल में बनाया था। थर्ड रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिनॉल ही दर्शाता है। अल्कोहल कभी भी ये रिएक्शन नहीं दर्शाएगा। इसलिए क्वेश्चन आता है, फिनॉल की वह रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जो केवल फिनॉल दर्शाता है, अल्कोहल नहीं दर्शाता। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। फिनॉल की वह रासायनिक अभिक्रिया लिखो जो अल्कोहल नहीं दर्शाता है, फिनॉल दर्शाता है। याद रखना, इस ये नेम रिएक्शन है, नाम अभिक्रिया, साइंटिस्ट के नेम से ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। शॉर्टन-बोमान अभिक्रिया, शॉर्टन-बोमान अभिक्रिया या शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर? इस रिएक्शन में बहुत ध्यान रखना बेटा, शॉर्टन-बोमान अभिक्रिया। इसी रिएक्शन का दूसरा नाम हो जाएगा बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण का मतलब है बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया। जैसे आपने यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिया, यहाँ लेंगे बेंजोइल क्लोराइड, मतलब इस CH3 की जगह पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर C6H5। देखो रिएक्शन अच्छे से, C6H5OH, ये तो फिनॉल हो गया। इस फिनॉल की रिएक्शन आपने की बेंजोइल क्लोराइड, ये ऑयल क्लोराइड और ये बेंजोइल, दोनों में देखो यही फ़र्क है, यहाँ CH3 है, यहाँ C6H5H। बार बार वीडियो को देखो, जब आपके क्लियर होगी बात। ये CH3 है और ये C6H5 है। NaOH की प्रेजेंस में वही सिस्टम, यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और ये तो फिनॉल है ही, ये तो अंडरस्टूड है। अब रिएक्शन में क्या यहाँ से क्या बन गया, C6H5C डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या रिमेनिंग है, O, C6H5O, C6H5। ठीक है, इसका नाम होगा फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट। बेंजोएट का मतलब ये क्या है, एस्टर है। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति में हमने क्या किया, फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाई, सोडियम मेटल से। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अम्लीयता का क्रम, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, फिनॉल, ये क्रम पूछा हुआ है। फिर कौन होता है, मिथेनॉल। फिर कौन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, ये जितना आंसर इसमें लिखा हुआ है आपको इतना ही लिखना है। एस्टरीकरण भी आपको बता दिया मैंने, और शॉर्टन-बोमान। अगले वीडियो के अंदर हम फिनॉल की कम से कम 5 से 7, मैं 5-7 रिएक्शन ही दूंगा एक बार, जिससे आप उसको बार बार याद कर सको। ठीक है ना? ओके बेटा, अच्छे से आप इस रिएक्शनों को याद कीजिए।